वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप के अंदर। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक को हम बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, कि आपकी ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में है या किसी और के हाथ में। आप उस अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं या फिर जो बाहरी तत्व होते हैं या फिर जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ये कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा हमारी कामयाबी को, हमारी सक्सेस को। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि लोकस ऑफ कंट्रोल किस तरीके का होता है और इसका क्या मतलब है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोकस ऑफ कंट्रोल, तो लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर दो तरीके के कंट्रोल हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एक्सटर्नल लोकस या फिर इंटरनल लोकस। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लोकस, तो एक्सटर्नल लोकस का मतलब कि जो बाहरी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ को या हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं या प्रभावित करती हैं। और जब हम इंटरनल लोकस की बात करते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जहाँ पर हम अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेते हैं और खुद अपनी लाइफ को या अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में एक्सटर्नल लोकस काम कर रहा है तो हो सकता है कि आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप से ये बोलो कि आई नीड टू बी केप्ट सेफ, कि मेरे को लोगों की सिंपथी की ज़रूरत है या फिर मुझे सेफ्टी की ज़रूरत है। या हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक जेन्युइन विक्टिम मान के चलो और ये मान के चलो कि जो आपका पास्ट है वो आपके फ्यूचर को प्रभावित करता है। और अगर हम एक्सटर्नल लोकस यानी कि बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे साथ सिंपैथी शो करे, राइट। और हम कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। नाउ अगर इस तरीके की कोई भी विचार आपके दिमाग में है या अगर ये थॉट प्रोसेस है तो इसका मतलब कि बाहरी चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं और हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हम इंटरनल लोकस की बात करें तो इंटरनल लोकस आपकी लाइफ में तब होता है जब आप अपने आप से ये कहते हो या ये मानते हो कि आई नीड टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, कि मुझे अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेने की ज़रूरत है। आई एम एन ओवरकमर, मैं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करूँगा और अपने आप करूँगा। और मेरा भविष्य वो ही होगा जो मैं उससे बनाऊँगा, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, राइट। एंड आई वॉन्ट अ बेटर मी। आई वॉन्ट अ बेटर मी मतलब कि मैं अपने अंदर ग्रोथ लाऊंगा, अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा, पॉजिटिव चेंजेस लाऊंगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। एंड आई शुड अंडरस्टैंड पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक थॉट प्रोसेस होता है कि लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे या ना समझे, लेकिन मुझे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। तो अगर आप इंटरनल लोकस के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, राइट। कोई बाहरी चीज़ आपको प्रभावित तब तक नहीं कर सकती जब तक आप खुद ना चाहो। नाउ यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एम्पावर्ड और डिसएम्पावर्ड होने में क्या अंतर है। एम्पावर्ड होने का मतलब है जब आप अपने आप से कहते हो कि मैं अपना फ्यूचर खुद डिटर्मिन करूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। और जब आप ये कहते हो कि मैं विक्टिम हूँ और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, बाहरी चीज़ें मेरी लाइफ को प्रभावित करती हैं, तब आप डिसएम्पावर्ड होते हैं। एम्पावर्ड मतलब ताकत, और ताकत किसी व्यक्ति को तब मिलती है जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी ज़िंदगी के लिए। सो एम्पावरमेंट कम्स व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।